Radiant Notes 10th edition chapter wise revision. Now we are going to discuss the second chapter, that is all about cell physiology. Point number is 23. Which of the following organelle contain oxidases? Peroxisomes. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर बाइलिपिड्स और स्टीरॉइड्स वगैरह की सिंथेसिस होती है. कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की होती है, अल्कोहल वगैरह को डिटॉक्सिफाई करना, और कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जबकि जो आर होता है उसमें प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही होती है. राइबोसोम्स में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होती है और गोल्जी अपरेटस आ जाता है. प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है पहले राइबोसोम्स में, फिर उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इन दोनों के अंदर होती है प्रोटीन्स की सिंथेसिस. देना जाता है गोल्जी अपरेटस. प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. तो इन सब चीज़ों की पैकेजिंग वगैरह प्रोसेसिंग गोल्जी अपरेटस में होती है. प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो बाकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग वगैरह है, ये सब कुछ गोल्जी अपरेटस में होगी, जबकि सिंथेसिस जो है ना प्रोटीन्स की हो रही है आर में, लिपिड्स और बाकी स्टीरॉइड्स जो रह जाते हैं उनके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है. देना जाता है लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स अराइज होते हैं गोल्जी अपरेटस से और इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलेजिस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा होता है. यूट्रस एंड ब्रेस्ट रिग्रेस करती है आफ्टर प्रेगनेंसी बाय लाइजोसोम्स. तो ये डिफरेंट तरीके से पूछा होता है और आंसर यही होता है, लाइजोसोम्स होता है जिसका मेन रोल होता है इन द रिग्रेशन ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी. देना जाता है प्रोक्सीजोम्स. प्रोक्सीजोम्स के अंदर होता है, ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कंटेन करते हैं ऑक्सीडेज. प्रोक्सीजोम में OX आ रहा है तो इसमें भी OX ऑक्सीडेज हो जाएगा. और बाकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैटालेज होते हैं. सिंगल मेम्ब्रेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन यहाँ पे प्रोक्सीजोम्स में आ जाती है. देना जाता है सेंट्रियोसोम. सेंट्रोसोम में मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. वो जो सेल डिवीजन के दौरान मूवमेंट होती है क्रोमोसोम्स की, सेंट्रोसोम्स की वजह से हो रही होती है. दैन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी हाउस होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसका अपना DNA होता है, ATP की सिंथेसिस करता है और इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. अब इसके MCQs हैं इससे रिलेटेड. तो विच ऑर्गेनेले इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड MCQs होंगे सारे. तो विच ऑर्गेनेले इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म एज दे हैव ऑर्गेनेलिया कॉज इट हैज इट्स ओन DNA. हाउ इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स, तो वो सेल्फ रेप्लिकेशन से नंबर इंक्रीज होता है. देन जाता है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन. एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी जो होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होती है. प्रोटीन पंप प्रोटोन ये होता है प्रोटीन पंप ग्रेडियंट शायद, तो ये अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन में या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटोन ग्रेडियंट होता है. इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया किस में होंगे, जहाँ पे मूवमेंट रिक्वायर होगी सिलिएटेड मसल में. इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एपिकल लेयर ऑफ विच सेल, सीलिया में. इन एडिशन टू द न्यूक्लियस, DNA इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया में. के इन एडिशन टू न्यूक्लियस के अलावा DNA माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. दो ही हैं जिनमें DNA होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस. देने जाते हैं राइबोसोम से रिलेटेड MCQs. मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस. राइबोसोमल RNA के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं न्यूक्लियोलस में. राइबोसोम्स RNA मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोलस. और राइबोसोम्स के MCQs हम देख रहे थे. मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस होती है. राइबोसोम्स RNA मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोलस. पॉलीक्रोमेजिया इन एरिथ्रोपाइसिस इज ड्यू टू HB राइबोसोम्स. जो RBCs में पॉलीक्रोमेजिया होता है ये राइबोसोम्स की वजह से होता है. पॉलीक्रोमेजिया या जो बेजोफिलिया कलर होता है ये राइबोसोम्स की वजह से होता है. इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स बेजोफिलिया इज ड्यू टू राइबोसोम्स. इट आल्सो कम्स एज के बेजोफिलिया ऑफ सेल इज ड्यू टू राइबोसोम्स एंड देन RER की वजह से बेजोफिलिया होता है.
सेल गेट स्टेन्ड बेसोफिलिक ड्यू टू राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की वजह से बेसोफिलिक कलर आता है। एंड देन स्लाइड है ऑफ पैरोटिड ग्लैंड शोइंग एसिनाई विद डार्क रेडिश पर्पल सेल्स, और डार्क रेडिश पर्पल सेल्स हैं। और द मोस्ट लाइकली सेल ऑर्गेनेले रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिया, साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिया के रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, आर ई आर, तो मेन पहले नंबर पे राइबोसोम्स एंड देन आर ई आर की वजह से डार्क डार्क पर्पल कलर का सेल आ रहा है या साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिया शो कर रहा है, तो इसी की वजह से होता है। तो राइबोसोम से रिलेटेड पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखा, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड उसने ये एमसीक्यूज पूछे हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है और सिलिएटेड में ये ज़्यादा होते हैं और एंटीबॉडी लिपोन एंटीबॉडी इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं जो है सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। राइबोसोम्स आरएनए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है न्यूक्लियस का। पॉलीक्रोमीजिया या बेसोफिलिया राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है। देना जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस। अच्छा, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। ये इस तरह पूछ सकते हैं कि विच ऑर्गेनेली इज कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कौन सा ऑर्गेनेली कंटिन्यू करा होता है? वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर प्रोटीन्स होती हैं बनती हैं जिसे। देना जाता है न्यूक्लियस इन्वेलप्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। प्रोटीन सिंथेसिस होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे ऊपर पड़ा। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नीडेड फॉर स्टीरॉइड मेटाबॉलिज्म, स्टीरॉइड या लिपिड्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए होगा स्मूथ। नीजल बॉडीज आर मेनली प्रेजेंट इन, नीजल बॉडीज हैं या प्रोटीन की सिंथेसिस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। वाइल नीसल बॉडीज आर एब्सेंट इन एक्सॉन हिलक, जो एक्सॉन हिलक होता है उस जगह पे नीजल बॉडीज एब्सेंट होती हैं। नीजल बॉडीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती हैं। और जो अब एक्सॉन का स्ट्रक्चर देखें तो एक्सॉन हिलक जो होगा उस जगह पे नीजल बॉडीज नहीं होती हैं। देन आ जाता है लाइसोसोम्स की डिटेल। आफ्टर डिलीवरी यूट्रस रिग्रेस करता है बाय लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स ये ऊपर भी हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा कि आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी यूट्रस रिग्रेस करेगा बाय लाइसोसोम्स, और उसके ऊपर हमने पढ़े थे एंजाइम्स भी कौन से होते हैं लाइसोसोम्स में? हाइड्रोलेसिस होते हैं। इट आल्सो कम्स एज फ्यू मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन, द ग्रेजुअल रिग्रेशन ऑफ द इनलार्ज यूट्रस एंड ब्रेस्ट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। आफ्टर प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन यूट्रस इज रिग्रेस्ड बाय द लाइसोसोम्स। तो ये एमसीक्यूज बार बार ऐसे ऊपर नीचे करके रिपीट हुए हैं। रिगार्डिंग लाइसोसोम्स व्हाट इज ट्रू कंटेन्स करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ट्रू रिगार्डिंग लाइसोसोम्स कंटेन्स करता है हाइड्रोलेसिस। देन जाता है फ्यू वीक्स आफ्टर डिलीवरी द रिग्रेशन ऑफ लाइनलार्ज यूट्रस एंड ब्रेस्ट अगर लाइसोसोम्स ऑन एच ई स्टेनिंग अ स्टूडेंट सीज ये हॉलो स्ट्रक्चर। अच्छा, इस तरह भी आ सकता है कि एक हॉलो स्ट्रक्चर है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो हॉलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस होगा दिस हॉलो स्ट्रक्चर इज लाइसोसोम्स। जबकि ऊपर उसने बड़ा बताया था कि जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू कौन कर रहा होता है? वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू कर रहा होता है। जबकि हम देखें कि न्यूक्लियस के बाहर एक होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो क्या होगा? वो लाइसोसोम्स होगा। लाइसोसोम से एक डिजीज़ भी होती है दैट इज टे सेक्स डिजीज़। उसकी डिटेल देखते हैं कि चाइल्ड प्रेजेंट करता है ब्लाइंडनेस है और मेंटल रिटार्डेशन है उसको। हिस्टोलॉजी में हीज लाइसोसोम शो करता है डेफिशिएंसी ऑफ एक्सोसामाइलेज ए। दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम टे सेक्स डिजीज़। टे सेक्स डिजीज़ में मेंटल रिटार्डेशन ब्लाइंडनेस होगी और लाइसोसोम्स की डेफिशिएंसी होती है वो एंजाइम है एक्सोसामाइलेज ए। टे सेक्स डिजीज़ ऑफ लाइसोसोम्स। दोबारा हमसे कुछ पूछा उसमें बता दिया कि टे सेक्स डिजीज़ कहते हैं लाइसोसोम्स की डिजीज़ होती है। विच इंजाइम डेफिशिएंसी काज पॉम्पे डिजीज़, तो पॉम्पे डिजीज़ भी लाइसोसोम की वजह से होती है। वो कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोसोमल अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। जबकि टे सेक्स डिजीज़ में हेक्सोज अमाइनिडेज एंजाइम ए था। पॉम्पे डिजीज़ में अल्फा ग्लूकोसाइडेज लाइसोसोमल एंजाइम होता है। टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम के अंदर एंडोसाइटोसिस होती है फेगोसाइटोसिस के जरूर। देना जाता है प्राइमरी लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन एसिड फॉस्फेटेज। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं दैट कंटेन करते हैं एसिड फॉस्फेटेज। Now we are going to discuss about the
पेरोक्सिसोम्स, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कैटालाइज्ड इन पेरोक्सिसोम्स। जो वेरी लॉन्ग चेन VLDLs होते हैं वो कैटालाइज होते हैं पेरोक्सिसोम्स में, जबकि जो न्यूट्रल फैटी एसिड्स कन्वर्ट होता है न्यूट्रल फैट में वो गोल्जी apparatus के अंदर होता है। तो पेरोक्सिसोम्स में वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कैटालाइज्ड इन द पेरोक्सिसोम्स। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन इज डन बाय द peroxisomes. In cells, the enzyme oxidases are present in the peroxisome. Peroxisomes में oxidases होती हैं। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन होती है peroxisomes में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है peroxisomes में। बैक्टीरियल एजेंट्स सच एज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम peroxisomes। peroxisomes से ही ये प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन वगैरह। तो peroxisomes के एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडेज और अल्कोहल की डिसऑक्सीफिकेशन यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स में हो रही होती है। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कैटालाइज इसी के अंदर हो रहे होते हैं पेरोक्सिसोम्स में। देन जाता है गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में क्या होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कंबाइन करते हैं गोल्जी apparatus में, और फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं टू न्यूट्रल फैट्स में इन गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में ग्लिसरॉल कंटेंट और फैटी एसिड दोनों आपस में कंबाइन होते हैं इसमें गोल्जी apparatus में। जबकि जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा वो फिर आगे पेरोक्सिसोम्स में होगा। फाइनल पैकेजिंग एंड रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस अकर फ्रॉम विच ऑर्गेनेल इन द सेल, तो वो भी गोल्जी apparatus में होगा। फाइनल पैकेजिंग एंड रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन is done by Golgi apparatus. The organelle, which is a scanner-shaped cistern with concave surface facing nucleus, is Golgi apparatus। इस टाइप का होता है, scanner shaped cistern है with concave surface facing nucleus, concave surface nucleus को फेस करी होती है। Then MCQs है, cell active in protein synthesis will have dense prominent nucleolus। जो सेल एक्टिव होता है प्रोटीन सिंथेसिस में तो उसका क्या होगा, उसका न्यूक्लियस होगा डेंस प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस जिसमें एक्टिविटी हो रही होती है। सिक्रेटरी वेसिकल्स ऑफ द सेल आर सिंथेसाइज्ड इन द गोल्जी apparatus में सिक्रेटरी वेसिकल्स सिंथेसाइज होते हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स फाउंड बाय द गोल्जी आर डिग्रेडेड बाय द प्रोटियोसोम। ये जो मिसफोल्डेड एक प्रोटीन की सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो इनमें से जो डिफेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं या जो एबनॉर्मल्स होती हैं वो कहाँ पे डिग्रेड होंगी, वो यहाँ पे प्रोटियोसोम्स के अंदर डिग्रेड होती हैं। तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स फॉर्म्ड बाय गोल्जी आर डिग्रेडेड बाय द प्रोटियोसोम। इट आल्सो कम्स एज ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी apparatus में जो हो रही होती है इनकी सिंथेसिस, तो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर्स आर डिटेक्टेड एंड एबनॉर्मल प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड इन प्रोटियोसोम्स। इसके अलावा है मोस्ट ग्रोथ हार्मोन हैव देयर रिसेप्टर लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, मोस्ट ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। देन अदर है होल्ड इरिथ्रोसाइट्स, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से किस तरह आरबीसीज बच रहे होते हैं, बाय द HMP शंट। 24 पॉइंट है, फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन कार्डियक साइकिल इज कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स इन साइटोप्लाज्म। तो इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बन जाते हैं, और जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसके साइंस होते हैं सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, ER स्वेलिंग हो जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और माइलिन फिगर्स बन जाते हैं। तो ये होती है रिवर्सिबल इंजरी के साइन। जो इरिवर्सिबल होता है उसमें बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स। Also remember first observable sign of irreversible injury in cardiac cell contraction bands in the cytoplasm, वही सेम बात है। देन जाते हैं साइंस ऑफ रिवर्सिबल इंजरी, वही सेलुलर स्वेलिंग, ER स्वेलिंग, माइलिन फिगर्स। वाइल साइंस ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी में सारे लाइसिस, कैरियोलाइसिस, वैक्सीस वगैरह, तो वो कौन कौन से हैं, कैरियोलाइसिस, कैरियोक्सिस, पेकिनोसिस, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ऑटोफेगी ऑफ सेल, ये सारी चीज़ होती हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। देन इसके पेपर MCQs हैं और इसके अंदर यही बातें बार बार इसमें रिपीट होंगी।